से आपका जीवन बदल जाए। जय ये गुरुदेव। मेरा वचन है। लेकिन आपने ये कर्म किए, लेकिन आपके भीतर छल वही रहा, कपट वही रहा। भोजन का उपवास किया आपने, व्रत किया, लेकिन झूठ का, फरेब का उपवास नहीं किया, वाणी का उपवास नहीं किया, कटु शब्दों का उपवास नहीं किया, तो फिर क्या है? और आपने बाहर से स्नान कर लिया, अमृत हो गई, पेट तो आपका गंदा ही रहता है, सब बल मूत्र अंदर है ही, और यहाँ पर जो गंदगी है आपके जहन में, आपके मन मस्तिष्क में, वो तो वही की वही है। तो फिर तो किया था रासा गुड़ पर हो गया। आप पूजा उपासना न करते हो, स्वयं को बदल लो। आप मददगार बन जाओ, आप जगत में निकलो, अपने कर्तव्यों का बोध करो, भान करो। आप सुबह सुबह बहुत से लोग सैर करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। मैंने एक संदेश दिया, मैं भी कुछ करने का प्रयास करता हूँ कि हाथ में ग्लव्स पहन लो, एक थैली ले लो। आप प्रोस्पेरिटी के भरोसे मत छोड़ो, खुद आप एक एक कचरा तिनका जो देखे जाए, रोज के 10-20 कचरे उठाने का नियम बना लो, देखो आपका भाग्य बदल जाएगा। ये कर्म है, आप छोड़ दोगे कि ये तो काम कचरे वाले का है। सुनो, ये कचरा वाला कौन है? ये कचरे वाले तुम हो, तुमने कचरा किया। वो जिसकी बात कर रहे हो कचरे वाला, वो सफाई वाला है। वो तुम्हारे भीतर सफाई करने आया है, तुम्हारे बाहर भीतर भीतर की सफाई महात्मा करते हो, कि तो कचरे वाले हो। और बाहर की सफाई ये कहते हैं जिनको तो कचरे वाला कहते हैं। कमाल की बात है, झाड़ू को लक्ष्मी का कारक माना जाता है, और झाड़ू वाले को हिंदुस्तान में पहले अछूत समझते थे। गजब की धोखाधड़ी खुद से। ये कर क्या रहा है? ये सोच देखो कितनी गैर बराबरी, कितनी रद्दी और कितनी गलत सोच। यानी झाड़ू लक्ष्मी, और झाड़ू को लेकर के आपको साफ सुथरा रखने वाला अछूत। इसीलिए दरिद्रता है हमारे देश में, विपन्नता। सोच में खाना है ना, तो सोच भी कर्म करती है। ये सब यज्ञ का हिस्सा है। अगर आप अपनी सोच, आपने सोच बदल दी, आपने छल कपट बदल दिया, तिगड़म करने की जरूरत नहीं है। जो मैं कहता हूं करके देखो। मैं हर किसी के जीवन में सुख शांति समृद्धि ना भर दो तो क्या। जय गुरुदेव। केवल कर्मों की बात कर रहा हूं। पूजा उपासना एक तरफ, मैं कर्मकांड पूरे बरस नहीं करता, न करने के लिए कहता हूं, न खुद करता हूं। ये कर्म बहुत जरूरी है वातावरण में। आगे जो बड़े बड़े, हिंदुस्तान में उतना नुकसान नहीं हुआ महामारी में, क्योंकि संत महात्माओं की भूमि, यज्ञ हवन यहाँ की मिट्टी से रचे बसे रहे। अब कम हो गए, लेकिन अभी भी होते हैं। महापुरुष अभी भी अपना काम कहीं ना कहीं बैठ के कर रहे हैं। ये तो प्रचार प्रसार हो गया, लोगों को मालूम पड़ गया। ये तो हम तो बहुत समय से कर रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं। मैंने तो अपनी जवानी खपा दी, बाल काले से सफेद हो गए। लोग कहते हैं कि किस पर भरोसा करे न करे, किस पे भरोसा करे न करे मतलब क्या है? बोले नहीं, ये बाबा आज की फ्रॉड होते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आप क्यों खुद को भरोसा करो? आप क्या हो इसकी जिम्मेदारी तय करो। कौन क्या है इसकी जिम्मेदारी छोड़ दो, तो किसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। परमात्मा ने आपको ये जांच पड़ताल की जिम्मेदारी नहीं दी। सतर्क रहो, कोई आपके साथ छल न करे। और आपको लगता है तो चुपचाप आप अपने काम में लग जाओ। पहचान करो, पड़ताल करो, अनावश्यक निंदा से बचो। समृद्धि का सूत्र मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी कर्म का एक छोटा सा हिस्सा परमार्थ के लिए, जरूरतमंदों के लिए खर्च करो। ये जरूर करना। 4 रोटी आप तो खाते ही हो कम से कम, या 3 खाते हो या 2 खाते हो। घर में 20-25 रोटियां रोज बनती हैं, 2-4 रोटियां उनके लिए बना लो जिनको रोटियां नसीब नहीं। यहाँ पर लोग बैठे हैं, सबको तरक्की करती है। चलो मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ बहुत से ट्राइबल एरियाज में। मैं जब जाता हूँ तो मेरी आंखें भर जाती हैं
वहाँ आज भी लोग हैं जो महीने के 1,500-2,000 कमाते हैं, और यहाँ पे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो 1,500-2,000 एक बार खाने के बाद टिप छोड़ देते हैं। बोलो ये यज्ञ बहुत विलक्षण है। निश्चित रूप से कलयुग में ये यज्ञ नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे लोग खुद की चिंता से समय नहीं है। हर कोई, अभी आप मिलोगे तो आप अपनी बात करोगे, आप कभी ये बताओ, ये बात नहीं करोगे कि उसके घर में चिंता है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, उस पर दया करनी। कुछ लोग कहते हैं कि अमूमन नहीं कहते, संसार के कष्टों को दूर कर दीजिए, ऐसा कोई नहीं कहता, ऐसा कोई नहीं कहता। आज भी छोटे शहरों में जाता हूँ तो मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ कि लोग घर की सफाई करते हैं और ऊपर के अपने घर से ही कचरा बाहर फेंक देते हैं। क्या हुआ? अपने कर्तव्यों का बोध कर लो, सच्चाई से रहो, असत्य मत बोलो, छल कपट करने की कोशिश मत करो। यहाँ पर ऐसे भी परिवार हैं, ऐसे भी लोग हैं जो खुद नुकसान सह लेते हैं, किसी का नुकसान होने नहीं देते, नाम लेके भी शर्मिंदा नहीं करेंगे। यहीं पर मौजूद है, एक नहीं कई लोग हैं, एक तो पूरा भरा पूरा परिवार ही है, और वो तरक्की करते जाते हैं। मुसीबतें भी आती हैं, कहीं कोई भूल चूक हुई होगी, कहीं किसी को पीड़ा पहुंची होगी, कभी उससे मुसीबतें भी आती हैं। कभी उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ तनाव भी होता है। कभी कभी बाहर से जो दिखता वैसा होता नहीं है। संसार में सुख जैसी कोई चीज नहीं है, सुख महसूस करना होता है। सुख की तलाश करोगे तो सुख बिल्कुल कहीं ना मिलेगा। दूसरों में खुशी खोजोगे, दूसरों के होठों पर हंसी की तलाश करोगे, बड़ा मजा आएगा। 4 बच्चों को हंसते हुए देखो, बड़ा मजा आ जाता है। खिलखिलाते बच्चों को देखो। अपने लिए जिए तो क्या चाहिए? ये आध्यात्म के सारे सूत्र हैं। अगर आप अच्छे इंसान बन जाएंगे, आप आध्यात्मिक हैं, आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, रोज 2-2 घंटा पोथी पढ़ते हैं, माला फिरते हैं, लेकिन दिमाग में तिगड़म है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, मैं बहुत यात्रा करता हूँ, तो जाप कर रहे हैं और मोबाइल पे ध्यान है। व्यर्थ हो गया ना सर। न उस पर ध्यान रहा, न इस पर ध्यान रहा, ऐसे सर बात ही करने की। जब जो कर रहे हो करते रहो, किसी को ध्यान कहते हैं। जैसे आप अपने बच्चे से कहते हो ध्यान से पढ़ो, जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ही करो, कुछ और मत करो। अपने कर्मचारियों से कहते हो, अपने एम्प्लॉय से कहते हो कि ध्यान से काम करना, मतलब इस काम को जब कर रहे हो तो वही काम करना, जीवन बदल जाएगा। छल मत करना, किसी के प्रति उल्टी सोच मत रखना। कोई आपका अपमान कर दे, लिख लो कहीं पर, यह बहुत बड़े सम्मान का ये कारक बन जाएगा। जिसका अपमान होता है उसी का सम्मान होता है। बहुत बड़े व्यक्ति हैं इस देश के, खुद का भी बहुत अपमान हुआ, महात्माओं का बहुत अपमान होता है, पर उसके बाद क्या होता है? मेरा भी बहुत अपमान हुआ इस शहर में, मैं कभी शिकायत नहीं करता और याद भी दुखी भाव से नहीं करता, लेकिन कोई अपमान करे तो क्या करे? गुस्सा तो आता है, बुरा तो लगता है। नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा लगना चाहिए उसके लिए कि प्रभु उसने अपना कर्म खराब कर दिया, उस पर दया हो जाए। तो ये 7 दिन बीत गए, 3 घंटे जैसे बीत जाएंगे, उसके बाद हम सब फिर जुदा हो जाएंगे। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई अमेरिका से आया है, कोई यूरोप के अनेक भाग्य से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई यूपी बिहार से आया है, कोई राजस्थान और गुजरात से आया है, छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं, हर जगह से लोग आए हैं। कितना आनंद है देखो सब, कितना सुंदर गुलदस्ता बना, कितनी सुंदर। 3 दिन के बाद सब इधर उधर हो जाएंगे, तब मैं आपको याद करता रहूँगा। आप मुझे बहुत याद आते हो, आप मुझे याद करो न करो, मैं तो आपको बहुत याद करता हूँ। याद ना करता हूँ तो ये आपके सामने 10 दिन से 7 दिन से बैठा हुआ हूँ,
मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन देखो मैं अमूमन उठा भी नहीं। आज केवल इनके लिए उठाई। मेरे लिए जो आए थे ये मुख्यमंत्री नहीं थे, मैं इनसे प्रेम करता हूं। बस यही रिश्ता है। इसलिए मैंने बहुत चर्चा भी नहीं की, आप लोगों को बताया भी नहीं कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मैंने केवल कहा कि एक मेहमान आ रहा है, एकत्रित किया। बताना जानने को तो मैं सबको जानता हूँ, पर इसमें कौन सी खास बात है? बहुत लोग जानते हैं, इसमें मेरा क्या है? अगर मैं पहचाना जाऊंगा, आप पहचाना जाओगे, तो अपने सदगुरु से पहचाना जाओगे। किसी के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचाने से नहीं जानेगा। कुछ देर का भ्रम बनेगा जरूर कि बहुत पावरफुल व्यक्ति है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन जब औकात जब पोल खुलेगी, ये कुछ नहीं कर सकते, सब धराशायी हो जाए। कोई नहीं पूछता हुए नाम और बेनिशा कैसे कैसे, और जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, इस हिसाब में सब बढ़ जाता है। सब आपके कर्म साथ रह जाते हैं। तो कर्म की तरफ, कर्म को लेकर बढ़। और ये जब आगे बढ़ता है, हम चलते हैं आरती की तरफ। अमूमन में विराम लेता हूँ, लेकिन अब सीधे यहाँ से आरती करते हैं। ये बाहर की आरती और साथ में अंतर की आरती, आरती दोनों आंखों की आरती, भावनाओं से आरती। विनय करूँ मैं तो कर जो रे, सतगुरु आपके भाई, बिन कृत दी बिना की, बिन कृत दी आरती साजू, तो रखिए मस्ता। भाव सभी नित बैठे, जो भक्ति तब का मेरी परमात्मा सतगुरु है, जिसको गुरु कहते हैं वो प्रभु को गुरु कहते हैं। यहाँ के गुरु को गुरु इसलिए कहते हैं कि वो प्रभु से जोड़ देता है। लेकिन जो गुरु शब्द है प्रभु के लिए, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तो अपने सतगुरु के चरणों की छूट। मेरा नाम मेरे गुरु महाराज है, सतगुरु श्री रखा, लेकिन मेरे परिवार ने कुछ दूसरा नाम रखा। तो गुरु महाराज ने तभी कहा था कि इसको तो उसी नाम से जानेंगे जो मैंने रखा है। और आज किसी को बहुत कम लोगों को तेरे माँ बाप का रखा हुआ नाम पता नहीं, पता बहुत बहुत है, लेकिन असली तो यही है। तो ये मेरा नाम भी उस प्रभु के नाम पे, सब कुछ प्रभु है। किसी का नाम राम रखें तो वो राम प्रभु श्री राम नहीं हो जाता, उस प्रभु श्री राम के नाम पे उसका नाम नाम। तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। मैं न गुरु हूँ, न पीर हूँ, न फकीर हूँ, मौलिया हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ ये बहस का विषय नहीं, क्योंकि आपसे कुछ लेता नहीं, कोई बुरा सिखाता नहीं, कोई धन संपत्ति बनाई नहीं, कोई मठ हॉस्टल बड़े बड़े 5 स्टार कुछ बनाए नहीं। यहीं पर इसी सड़क पे सीधे चली जाती, वहीं पर एक 3 बेडरूम के छोटे से फ्लैट पे रहता। और बड़ा व्यक्ति नहीं, बहुत छोटा व्यक्ति है। आप लोग को दिखता हो तो लगता है कि मैं बहुत बड़ा। ये जो अच्छी सूरत वाले हैं, मेरी तस्बीह यानी मेरी माला के दाने हैं, निगाहें फिरती रहती हैं, इबादत होती जाती है। जय आपको देख करके मेरी इबादत होती जाती है, आपको देख करके बदमाशी होता जाता है। तो हम चलते हैं आरती की तरफ। अब हम आरती करेंगे और वहाँ पर थोड़ी बात हम करते हैं, कुछ ऊपर का वेद सुनाएंगे, कुछ सत्संग करते हैं। सत्संग मतलब प्रवचन नहीं होता, सत्संग यानी सत्य यानी परमात्मा, उसकी संगति को महसूस करना, खामोशी से मौन रह करके भी सत्संग होता है। सत्संग अक्सर मौन रह के ही होता है, सत्य का संग, उस प्रभु का संग, तो उसका भी संग भी करेंगे। कभी चलते हैं, आरती करते हैं। बोलो जय